हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लखनवी अंदाज पाठ के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ लखनवी अंदाज। पहला प्रश्न है, मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति या केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफायत के कारण, अ और ब दोनों सत्य है या कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अ और ब दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न, हीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा, या खीरा एक अप्रिय वस्तु होती है, अथवा वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, या वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। तो इसका सही आंसर होगा वे थक कर सो गए। अगला प्रश्न, नफीस का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखिए, शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता या बढ़िया। तो इसका सही उत्तर होगा बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? शर्म के कारण, लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, या अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर। तो इसका सही उत्तर है सूंघकर। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज में लेखक ने डैश पर कटाक्ष किया या किस पर कटाक्ष किया? ऑप्शन से नेताओं पर, पतनशील सामंती वर्ग पर, धनाढ्य वर्ग पर, या साहित्यकारों पर। तो इसका सही उत्तर होगा पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, या डिब्बा साफ नहीं था, या डिब्बा छोटा था। तो इसका सही ऑप्शन है डिब्बा खाली नहीं था। अगला प्रश्न, दूसरी बार पूछने पर लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? लेखक को भूख नहीं थी, या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, या दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन होगा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक सेकंड क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे, उनके पास पैसे कम थे, सेकंड क्लास में भीड़ अधिक होती है, या आराम करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सही है वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे हैं? डॉक्टर ने,
कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने या नवाब साहब ने? तो इसका सही उत्तर होगा नवाब साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? कि ये शायद दुखी है, या शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, अथवा ये यहाँ से उठ जाएंगे, या वे किसी के इंतजार में हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। अगला प्रश्न, बर्थ पर कहाँ के नवाब बैठे हुए थे? इलाहाबाद के, आगरा के, लखनऊ के या वाराणसी के? तो इसका उत्तर है लखनऊ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? खुशी का, असंतोष का, दुख के या संतोष के? तो इसका सही उत्तर है असंतोष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब संकोच में क्यों पड़ गए? अपने आप को सेकंड क्लास में सफर करते देखकर, हीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण, अपनी नवाबी मानसिकता के कारण या किसी अजनबी को देखकर? तो इसका सही उत्तर है हीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण। अगला प्रश्न, लेखक खाली बैठे क्या अनुमान करने लगे? वे अपनी कहानी के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब के कपड़ों के बारे में सोच रहे थे, या लेखक सोच रहे थे कि नवाबी चली गई परंतु आदतें नहीं गई? तो इसका सही उत्तर होगा कि वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? उन्हें लगा होगा कि आज सेकंड क्लास में सफर करके देखा जाए, या उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वे फर्स्ट क्लास का टिकट ले सके, अथवा उन्होंने किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा, या उनको फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिल पाया होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उन्होंने किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? कनखियों से, गौर से, टेढ़ी नजर से या आश्चर्य से? तो इसका ऑप्शन सही होगा कनखियों से। अगला प्रश्न, लेखक ने यहाँ धन्यवाद के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया? किबला, आदाब अर्ज, शराफत या शुक्रिया? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने मामूली लोगों की हरकत किसे कहा है? सेकंड क्लास में सफर करने को, इस प्रकार खीरा खाने को, खिड़की से बाहर झांकने को या नवाबी रौब दिखाने को? तो इसका सही उत्तर है इस प्रकार खीरा खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है आंखों की चोरी करना, आंखें न रहना, नजरें बचाना या आंखों को छुपा देना? तो सही ऑप्शन होगा नजरें बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लजीज शब्द का क्या अर्थ है? भारी, स्वादिष्ट, चटपटा या कड़वा? तो इसका उत्तर होगा स्वादिष्ट। अगला प्रश्न, नवाब साहब के खीरा खाने के अंदाज का लेखक पर क्या असर पड़ा? लेखक खीरे को पसंद करने लगे, उन्हें खीरे के गुण दोषों की जानकारी मिल गई, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए या वे खीरे से नफरत करने लगे? तो इसका सही उत्तर होगा लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लेखक का क्या आशय है? सबसे अनोखा तरीका, नवाबी तरीका, इस्तेमाल का नया तरीका या ऐसा तरीका जिसका
भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऐसा तरीका जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, स्वयं खा गए या बच्चे को दे दिया? तो इसका सही उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण या हीरा के सड़े हुए होने के कारण? तो इसका सही उत्तर है अमीरी दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या अजनबी से कोई खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब को क्या गवारा न था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, हीरा खाना या उनको नजरअंदाज करना? तो इसका सही उत्तर है मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। अगला प्रश्न, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने या दोनों में से किसी ने नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा नवाब साहब ने। अगला प्रश्न, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना या जेब से चाकू निकालना? तो इसका सही ऑप्शन होगा भाव परिवर्तन करना। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम है? मन्नू भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यशपाल या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो इसका सही उत्तर है यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यहाँ निर्जन से आप क्या समझते हैं? गरीब, खाली, भरा या अमीर? तो इसका सही उत्तर है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद पोश किसे कहते हैं? अभद्र व्यक्ति को, भद्र व्यक्ति को, भाग्यवान व्यक्ति को या सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को? तो इसका सही उत्तर है भद्र व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एहतियात का पर्यायवाची है? आईना, अमाशय, सावधानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा सावधानी। अगला प्रश्न, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखिए, सुंदर, पाच्य, आसानी से ना पचने वाला या कड़वा? तो इसका सही उत्तर है आसानी से ना पचने वाला। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना या दूसरों से घृणा करना? तो इसका सही उत्तर होगा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अगला प्रश्न, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना या अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना अथवा पुस्तकें पढ़ना? तो इसका सही उत्तर होगा अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना या ज्ञान की नदी बहना? तो इसका सही ऑप्शन होगा ज्ञान होना। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का या मध्यम वर्ग का? तो इसका सही ऑप्शन होगा मामूली लोगों के वर्ग का। स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।